औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 13 दिसंबर 2023। अपने यूट्यूब चैनल परवाज़ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद सलीम परवाज़। तो मैं सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी आज दूंगा कि शकरगढ़ की सियासत उल्ट गई। शकरगढ़ की सियासत उल्ट पुल्ट हो गई। आज का दिन 13 दिसंबर पाकिस्तान में बहुत से स्याह दिन हैं, जिनमें से 13 दिसंबर भी एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। तो इसी के साथ मैं एक और के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं या सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या जो इलेक्शन मुलतवी करने की बातें कर रहे हैं उनको अदालत बुलाएंगे, उनको सज़ा देंगे। तो सबसे पहले मैं ये खबर देना चाहूँगा कि जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज 13 दिसंबर मुल्की पाकिस्तान की तारीख है जो स्याह दिनों से भरी पड़ी है, उसमें से एक स्याह दिन का इजाफा हो गया। आज सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने एक फैसला बल्कि फैसले दिया कि जो सिविलियन के जो केसेस हैं वो फौजी अदालतों में चल सकते हैं। तो इस फैसले पे बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स, बलूचिस्तान बार एसोसिएशंस, तमाम के तमाम जो बार्स हैं उन्होंने कल हड़ताल का ऐलान कर दिया है और उन्होंने अपने लामिये में कहा है कि ये बहुत स्याह दिन है और तशवीशनाक दिन है, तशवीशनाक सूरत हाल है। ये नहीं होना चाहिए। जो सिविलियन लोग हैं उनका ट्रायल कोर्टों में, आम कोर्टों में ही होना चाहिए। तो वो सीनियर जो वकाला हैं पूरे पाकिस्तान से, उन्होंने भी एहतजाज किया है और उन्होंने इसको बहुत बुरा दिन करार दिया है और उन्होंने भी ये बहुत बड़ी तशवीश का इजहार किया कि ये अदालतें क्या कर रही हैं, क्या रियासतें ऐसे बचाई जाती हैं। उनका सवाल है, मैं भी सवाल करता हूँ अदलिया से, क्या ये आप रियासत बचा रहे हैं? और ये जो लोग मासूम लोग जिनके गलत केसेस भी हैं, कुछ सही भी होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि सारे तकरीबन गलत ही हैं, तो उनको क्या उधर ट्रायल करके फांसियां देंगे? ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो इसी के साथ एक और ख़बर शेयर ये करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब का आज केस थे, तो उनकी एक ज़मानत जो थी वो तो रिजेक्ट हुई, अभी खबर आई है। तो इसके साथ आज ट्रायल था साइफर का, तो उसमें जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद, उनके आर्डर हैं कि वहाँ खुली अदालत में इस केस को सुना जाए। वहाँ पर साफ़ी भी होंगे, वकला भी होंगे और फैमिली के लोग भी उधर होंगे। लेकिन हो क्या रहा है, रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि जो साफ़ी हैं वो मनपसंद के उधर लेके जाते हैं और वो तकरीबन 60 फुट या 60 गज गालबन पीछे उनको बिठाया होता है, बल्कि ये भी खबर के अलहदा कमरे में बिठाया था। इसी तरह से जो उनके फैमिली के लोग हैं उनको भी ऐसे ही। तो वो क्या रिपोर्ट करेंगे? जो उनके वकला हैं उनकी तरफ से एक आई है कि अपना चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ये फरमाया है कि जनाब मैं ना झुकूँगा ना इनसे को बात करूँगा जिससे ये बू आए कि मैंने को डील कर ली है। मौत मुझे कबूल है,
लेकिन मैं इनके सामने नहीं झुकूंगा। मैं सच्चा हूँ और मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक से कि मैं सुरखरू हूँगा। और उनके साथ साथ वकला को ये पैगाम भी दिया है उनके मुताबिक जेल से अवाम को, कि जैसे KPK में अवाम बाहर आई है और इंतज़ामिया ने बहुत FIR उनके खिलाफ दर्ज की हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग सड़कों पे आ गए हैं। तो उन्होंने पैगाम दिया है कि इसी तरह पंजाब और सिंध और दूसरे सूबों में भी लोग इसी तरह बाहर आए। और उन्होंने एक और पैगाम दिया कि जो कैंडिडेट होगा वो टिकट उसको मिलेगी जो प्रेशर बर्दाश्त कर सकेगा और बड़े बड़े जलसे करेगा, अवाम को बाहर निकालेगा, उसको PTI की टिकट जो है वो दी जाएगी। ये पैगाम आया है वकला के ज़रिए। तो इसी तरह से एक और मैं ये खबर देना चाहूँगा, बल्कि ये एक अहम पॉइंट है उसको रेज करना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जब वो केस हो रहा था कि 8 जनवरी की जब डेट रखी जा रही थी, तो उस वक्त उसके बाद भी शायद उनके कमेंट आए हैं कि इस बारे में जो कन्फ्यूजन पैदा करेगा कि इलेक्शन मुकर्ररा तारीख पे नहीं हो रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था। तो अब उस वक्त में अब तो बड़ा सरेआम ये हो रहा है। फजल रहमान साहब बयान दे रहे हैं, जरदारी साहब बयान दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आगे हो जाएंगे तो क्या होगा, कोई मसला नहीं होगा, हमें कोई मसला नहीं है, इलेक्शन को आगे ले जाएं। तो इसी तरह से बहुत से बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, एंकर हैं जो प्रो मुस्लिम लीग नून हैं या प्रो एंटी PTI हैं, वो ये तासर दे रहे हैं कि शायद इलेक्शन ना ही हूँ वो, बल्कि इसमें एक लोगों में ये बात फैला रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो जाने हैं। बल्कि एक बाखबर ज़राए से मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि शायद PDM की जो जमातें हैं तमाम की तमाम एक एप्लीकेशन दे रही हैं कि जनाब हमें अभी इलेक्शन नहीं चाहिए, इसको मज़ीद लेट कर दिया, जो कोई बहाने बना सकती हैं। तो देखें ये ऊँट किस करवट बैठता है। तो एक अहम खबर जो मैं शकरगढ़ के हवाले से आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहूँगा कि तारक नीस साहब ने एक बहुत बड़ा इजलास किया है कल। अपने चंद जो उसके लोग हैं, जो उनके दड़े के लोग, हमारे यहाँ दड़ा बोला जाता है, दड़े के सरकर्दा जो लोग हैं उनको बुलाया, उनसे पूछा कि मुझे ऑफ़र है कि मैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन में आऊँ। तो क्योंकि दानियल अजीज साहब का फड्डा पड़ा हुआ है हसन इकबाल से, तो मैं बाकी छोटी छोटी बातों पे जाने का वक्त नहीं है। मैं एक दो बातें इस सिलसिले में ये करूँगा कि तारक नीस साहब को जो उनके सरकर्दा लोग से चंद उनसे मुझे रिपोर्ट मिली है, उन्होंने बाकायदा कहा कि ये आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल के मुताबिक भी बहुत बड़ी गलती है। इसमें तारक नीस का कसूर नहीं है, उसका माइंड ही ऐसा है। तारक नीस जो है ना, वो चौधरी तारक नीस साहब, वो कभी भी उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स नहीं की। पार्टी पॉलिटिक्स उनके करीब से भी नहीं गुजरती। वो एक दड़े की सियासत करता है, वो करता है जो जहाँ से उसको कोई इक़्तिदार मिलना उधर जाता है, उसको पार्टी का कोई इशू नहीं है। जैसे आप PTI में थे, फिर उसको आज़ाद लड़े, फिर PTI में, तो अब वो नून में तो जा रहे हैं या जा चुके हैं। ये एक दो दिन में मज़ीद पता चल जाएगा, लेकिन तकरीबन वो हसन इकबाल उसको ले गया हुआ है। ये तारक नीस साहब बहुत बड़ी गलती करेंगे। मैं दानियल अजीज साहब से ये कहूँगा कि अगर दानियल अजीज साहब अपना पूरा पैनल लेकर PTI में शामिल हो जाएं, ठीक है, रिस्क लें, क्या हो गया, क्या हो जाएगा, पर्चे हो जाएंगे। आपको क्या मसला है? आप तो बड़े तगड़े बंदे हैं यार, आपको क्या होना है? आप अगर PTI की तरफ से आएँ पूरा पैनल लेके, मैं नारोवाल में भी आए, तो मैं आपको गारंटी से अवाम की नब्ज़ देकर ये बता सकता हूँ, पूरा ज़िला नारोवाल आप जीत सकते हैं। तो
मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।